जी हाँ दोस्तों, पहले सोनिया गांधी को फोन और अब राहुल गांधी उस कद्दावर नेता से मिलकर सरकार की ख्वाहिशों को कर देंगे चकनाचूर। सरकार की ख्वाहिशों को राहुल कर देंगे चकनाचूर। दोस्तों, कौन है वो नेता जिसे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी स्पेशल तौर पर फोन कर रही हैं? उन्होंने फोन किया है। सोनिया गांधी के फोन के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस राज्य की स्पेशल यात्रा करेंगे, उनसे बात करेंगे। आखिर उस नेता में ऐसी क्या बात है जिसके मुरीद ना सिर्फ सोनिया गांधी हैं बल्कि राहुल गांधी भी? आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एक राज्य ऐसा है जहां लगभग यह तय है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी अपनी ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स के जरिए उस राज्य में घुसपैठ करना चाहती है। कुछ हद तक हो सकता है कामयाब भी हो जाए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यह बात बखूबी मालूम है। अब माना जा रहा है कि इस नेता के साथ आने के बाद बीजेपी कुछ भी कर ले, इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं पाएगी। वोट बीजेपी नहीं काट पाएगी, नहीं कटवा पाएगी। इसलिए तो कहा जा रहा है सोनिया गांधी के फोन के बाद राहुल गांधी उस राज्य की यात्रा पर जाएंगे। दोस्तों, मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं, वो है केरल। केरल में लेफ्ट की सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री का झुकाव इस वक्त बीजेपी की ओर है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी अगर थोड़ी मजबूत होती है, भले ही उसके उम्मीदवार जीते नहीं, लेकिन वोट तो काट ही सकते हैं। हिंदुओं के एक वर्ग को अपने पाले में ला ही सकते हैं। दोस्तों, केरल की राजनीति आमतौर पर काफी स्थिर मानी जाती है। यहां मतदाता ज्यादातर विचारधारा के आधार पर बटे हुए हैं। लेफ्ट सोच रखने वाले एलडीएफ के साथ और कांग्रेस समर्थक यूडीएफ के साथ रहते हैं, और इसी वजह से गठबंधन में बड़े उलटफेर कम ही देखने को मिलते हैं। और इस सियासी स्थिरता का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और एनडीए को हुआ है, जो तमाम कोशिशों के बावजूद केरल में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाए। लेकिन हाल के स्थानीय निकाय चुनाव के बाद केरल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उपचुनाव और अब स्थानीय चुनाव, इन सभी में यूडीएफ लगातार जीत दर्ज कर रही है। इसके चलते माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लेफ्ट के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, माहौल फिलहाल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के पक्ष में दिख रहा है। इस बीच केरल कांग्रेस मनी यानी केसीएम को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस चाहती है कि जोस के मनी के नेतृत्व वाली यह पार्टी एक बार फिर यूडीएफ में लौट आए। दिलचस्प बात यह है कि केरल कांग्रेस मनी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रही है, लेकिन 2020 में उसने गठबंधन तोड़कर लेफ्ट का दामन थाम लिया था। फिलहाल केरल कांग्रेस मनी एलडीएफ सरकार में शामिल है और उसके विधायक मंत्री भी हैं। जो उसके मनी राज्यसभा सांसद हैं और इसके अलावा कोट्यायम से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उनके पिता के मनी केरल की राजनीति के बड़े नाम थे। वो 13 बार राज्य का बजट पेश कर चुके थे और 1979 में कांग्रेस से अलग होकर केरल कांग्रेस मनी की स्थापना उन्होंने की थी। और इस बार जो बात अलग है वो है कांग्रेस हाईकमान की सक्रियता। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांधी परिवार खुद जोस मनी को यूडीएफ में लाने में दिलचस्पी रखता है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर जोस मनी को फोन पर बात की है। फोन किया, सोनिया गांधी ने बात की और यूडीएफ में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। केसी वेणुगोपाल ने इस बातचीत में सेतु की भूमिका निभाई है। केशु वेणुगोपाल ने। हालांकि केरल कांग्रेस मनी की ओर से अभी तक कोई साफ संकेत नहीं मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रोशी आंगस्टीन बार बार कह चुके हैं कि वो एलडीएफ में है, एलडीएफ में ही बने रहेंगे। बावजूद इसके लेफ्ट खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, लेफ्ट सरकार ने हाल ही में केएम मनी की याद में एक मेमोरियल बनाने के लिए केरल कांग्रेस मनी फाउंडेशन को बड़ी जमीन अलॉट की है।
इसे राजनीतिक गलियारों में गिफ्ट पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है ताकि जोश मनी एलडीएफ से दूर ना जाए। और इस बीच यह भी चर्चा है कि जोश मनी हाल ही की एक अहम एलडीएफ बैठक में शामिल नहीं हुए और सरकार की एक फंड ब्लॉक से जुड़ी मुहिम से उन्होंने दूरी उससे भी बना ली और इन संकेतों ने अटकलों को और हवा दे दी। केरल की राजनीति में क्रिश्चियन वोट बैंक की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों पथाना, मथिट्टा, कोट्यायम, इडुक्की, इसके अलावा अगर बात करें तो एर्नाकुलम और त्रिशूर जैसे जिलों में करीब 46 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां क्रिश्चियन मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दोस्तों माना जाता है कि केरल कांग्रेस मनी इन वोटों तक पहुंच का सबसे मजबूत माध्यम है। यूडीएफ के भीतर समीकरण कुछ इस तरह है। कांग्रेस हिंदू वोटों को साधती है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुस्लिम वोटों को संभालती है, लेकिन क्रिश्चियन वोटों के लिए केरल कांग्रेस मनी की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग ने भी केसीएम की यूडीएफ में वापसी को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैथोलिक चर्च भी चाहता है कि केरल कांग्रेस मनी यूडीएफ के साथ जाए। हाल ही के स्थानीय चुनाव में भी क्रिश्चियन वोटरों का झुकाव यूडीएफ की ओर देखा गया था। 19 जनवरी को राहुल गांधी की केरल यात्रा इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखी जा रही है। कोची के मरीन ड्राइव पर होने वाले उनकी बड़ी रैली को कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत भी माना जा रहा है। और इसी दौरान स्थानीय निकाय चुनाव जीतने वाले यूडीएफ उम्मीदवारों का सम्मान भी किया जाएगा, जिसे राहुल गांधी खुद संबोधित करेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जोश मनी आखिर कौन सा रास्ता चुनते हैं, लेफ्ट के साथ बने रहते हैं या पुराने साथी कांग्रेस के साथ घर वापसी करते हैं। दोस्तों अगर ये राजनीतिक दांव चला तो केरल की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। और इसी रिपोर्ट के आखिर में एक दिलचस्प राजनीतिक किस्सा भी सामने आया है। दोस्तों अगले शो में आप देखिएगा, आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। आरजेडी से जुड़ी प्रियंका भारती ने लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक याद साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पहली मुलाकात में सिर्फ 10 सेकंड बात होने के बावजूद लालू यादव को उनका नाम और पहचान याद रही। यहां तक कि उनके गांव की एक दलित महिला का नाम और हालचाल भी लालू जी को याद था। दोस्तों प्रियंका भारती के मुताबिक लालू यादव की याददाश्त और आम लोगों से जुड़ाव उन्हें आज भी हैरान करता है। उनका कहना है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद जमीन से जुड़ी ऐसी स्मृतियां रखना आज के दौर में दुर्लभ है। और यह किस्सा बड़ा महत्वपूर्ण, दिलचस्प। अगले शो में आप मेरे साथ रहिएगा, आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल सोनिया गांधी का फोन अब राहुल गांधी उस कद्दावर नेता से मिलकर सरकार की ख्वाहिशों को चकनाचूर बिल्कुल कर ही देंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है और खुद राहुल गांधी उस रास्ते पे जाने को तैयार भी हो गए हैं। एक कद्दावर नेता और सोनिया का फोन, राहुल भी उससे अब मिलने जा रहे हैं। संकेत बहुत कुछ है दोस्तों, आप बताइए आपकी राय क्या है।